हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। इस वक्त में सिर्फ ये एक इमोशनल फेज नहीं है, ये एक सच में कोई इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है जो शायद आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पर्सन है जिसके वजह से आप आपके दोनों के बीच में दरार आ रहे हैं, या कुछ कभी कुछ रिलेशनशिप में कुछ हो गया है तो वो कोई बीच में आ गया है तो इसी के वजह से दरार आ रहे हैं। ऐसे हमेशा सिचुएशन नहीं होता है। कभी कभी जो सिचुएशन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, फैमिली के इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स के अचानक ही उसमें इंटरफेयर करना, या कोई पास्ट के मिसअंडरस्टैंडिंग को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। कोई पास्ट में कुछ घटना घटा है, उसके जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ था उसके वजह से आप उस चीजों को भूल ही नहीं पा रहे हो। तो इस तरीका के भी सिचुएशन होता है जिसके वजह से लगता है कि हम आप दोनों कन्वर्जेशन तो कर रहे हो, आप दोनों साथ में रह रहे हो लेकिन साथ नहीं हो, या कभी ऐसे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ही सेपरेशन जैसा सिचुएशन बन जाते हैं। तो उसमें आज क्लैरिटी के साथ देखेंगे कि हिडन ट्रूथ क्या है, क्या आज की हिडन ट्रूथ है, आपके मैरिज के सच्चाई क्या है। समटाइम्स इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग, समटाइम्स इट इज इमोशनल एग्जॉशन, and sometimes it is just simply two people are going through a transformation phase. But in the rare situation there could be another third party's influence in this relationship. Before I would start this today's reading, I want to tell you something directly and honestly. Not every marriage problem is because of third person. There could be a situation where the distance between two people has been created by family or some other issues or something misunderstanding also. So we will see the accurate reading ke kya hai nahi hai. Today's video is in, I have done this reading in Hindi and English. You need to see the description box for timestamps of Hindi and English reading. There are two option, this टेबल के ऊपर दोनों ऑप्शन को मैंने सजा के रखा है. दिस इज अ पिका कार्ड रीडिंग. जनरल टाइमलेस वीडियो है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, किसी भी जेंडर एंड रिलीजियन के लोगों के लिए है ये वीडियो. लेकिन मैरिड लोगों के लिए है, या सेपरेशन से चल रहे हो, या डाइवोर्सी हो, इस तरीका के लोगों के लिए है, या डाइवोर्स के सिचुएशन हुआ है तो इस तरीका के लोगों के लिए है. दो ऑप्शन मैंने टेबल के ऊपर सजा के रखा है, एक क्रिस्टल के हार्ट और एक क्रिस्टल के ये एक की. ये कुबेर के की कई लोग बोलते हैं, मैं बोलूंगी कि की. थैंक यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करें. वेलकम बैक टू माय चैनल. पिका कार्ड रीडिंग के दोनों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं. आप प्लीज चैनल को हाइप करें, लाइक करना ना भूले, और चैनल के नीचे में डायरेक्टली लिखना ना भूले, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी. और नहीं तो डिटेल्स में लिखना ना भूले अपना सिचुएशन. मैं जरूर आप लोगों के साथ पर्सनली कन्वर्सेशन करूंगी इन वॉइस नोट ऑन इन द कमेंट सेक्शंस. और यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो, अपने इंट्यूशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करते हुए, उसको यूज करते हुए आप चॉइस करो. आपके सामने है की एंड देन हार्ट. जो भी चॉइस नहीं कर पा रहे हो वो अपने बर्थडे देख के भी चॉइस कर सकते हो, आपके ऊपर है. एक जनरल रीडिंग है, आपके ऊपर है, आप इंट्यूशन के थ्रू चॉइस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं चॉइस कर पा रहे हो तो ये इस बर्थडे के अनुसार चॉइस कर लो. क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा था, उनके रीडिंग शुरू करते हैं. पहले एस्ट्रोलॉजिकल डाइस उठा के देखेंगे कि आपके क्या है. गाइस, मैं ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में मैंने काफी एडवांस लेवल में स्टडी करा है. इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब है उसमें भी कुछ हद तक स्टडी किया है, लेवल 1 लेवल 2 वगैरह. लेकिन ग्रीक एस्ट्रोलॉजी एंड माइथोलॉजी में मैंने स्टडी किया है. इजिप्शियन एंड ग्रीक, मेजरली इजिप्शियन एंड ग्रीक एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, एंड कबाला के एस्ट्रोलॉजी.
जिसमें एक्चुअली हमारे यहाँ पर एस्ट्रॉयड नहीं होता है, जिसमें आपके एस्ट्रॉयड के बारे में भी बोला जाता है। जैसे कि रोमन माइथोलॉजी जो बोलता है, ग्रीक माइथोलॉजी या रोमन माइथोलॉजी में आपके एस्ट्रॉयड के थ्रू भी देखा जाता है रीडिंग। तो पहला आपके रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे, आपके एनर्जी यहाँ पर क्या क्या आ रही है वो देखेंगे कि एनर्जी क्या है। देखो जुपिटर के एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं, तो मतलब आप लोग सेजिटेरियस एंड पाइसिस के एनर्जी से वाइव कर रहे हो। कुछ लोग सेजिटेरियस धनु राशि, पाइसिस कुछ मीन राशि के होंगे, ठीक है। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके आपका जो है आपके एनर्जी के मुताबिक आप लोग पाइसिस तो बहुत बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, मीन राशि के जो है बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, एंड जुपिटर की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। यस, एंड कुछ लोग लियो हो, आप लोग जो लियो मतलब सिंह राशि, कुछ लोग सिंह राशि के हो। एंड कुछ लोगों का एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ मर्क्यूरी की एनर्जी है, मतलब जेमिनाई या वर्गो भी हो सकते हो। तो कुछ लोग सिंह राशि के होते हो या कुछ लोग लियो हो, मर्क्यूरी एंड जेमिन मर्क्यूरी की एनर्जी के साथ वर्गो भी हो सकते हो आप, ठीक है। जेमिनाई या वर्गो भी हो सकते हो मर्क्यूरी की एनर्जी के साथ। अभी आपके जो रोमन माइथोलॉजिकल जो आया है यहाँ पर, तो उसके मुताबिक, उस साइन के मुताबिक आपके कुछ एस्ट्रॉइड्स भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, जैसे इरिस। इरिस का जो है, इरिस इज अ ग्रीक गॉडेस जो बेसिकली केओस क्रिएट करते हैं, लोगों के बीच में केओस क्रिएट करते हैं। एंड बेसिकली ना वो डिप्रेशन, लॉस एंड कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स क्रिएट करते हैं। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब केओस चल रहा है, नहीं तो कोई डिसरप्शन, आई मीन टू से डिसरप्शन एंड लॉस चल रहा है। एंड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कुछ ना कुछ हो रहा है। ये जो इरीज के एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ अटेंशन सीकिंग के लिए, कोई अटेंशन पाने के लिए आपके लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में जाके झांक रहे हैं। मतलब कुछ कुछ अटेंशन अटेंशन सीकिंग लोग होता है जो अपने अटेंशन पाने के लिए आपके जो रिलेशनशिप है ना वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसके एनर्जी आ रहे हैं। थोड़ा और भी एस्ट्रोलॉजिकल डाइस मैं निकाल के देखूंगी, पहले एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करूंगी, फिर आपके जो भी है टैरो के रीडिंग करूंगी। जी जरूर। यहाँ पर मुझे पूरे के पूरे पता चल रहा है कि अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों का बहुत ज्यादा म्यूटेबल एनर्जी है। म्यूटेबल एनर्जी मतलब जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस। दोबारा बताऊंगी, इसके एनर्जी आपके काफी स्ट्रांगनेस है, ये लोग म्यूटेबल एनर्जी में रहते हैं। म्यूटेबल एनर्जी क्या होता है कि कोई भी आउटसाइडर उन्हें बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने तरीका से उनको इन्फ्लुएंस करना उनके लिए कोई इम्पॉसिबल चीजें नहीं है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो आप भी, अगर आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, तो कभी भी कुछ भी सिचुएशन आते हैं तो आप अपने, अपना जो है ना अपने पार्टनर को पहले आप दोषी बरकरार करोगे, बोलोगे कि तुम दोषी हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, दूसरे वाले पर्सन के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो आपकी म्यूटेबल एनर्जीज में है। एंड मैं बोलूंगी कि आपकी गुड नेचर एंड पर्सनैलिटी से वाइज आप गुड हो, लेकिन एक आउटसाइड फोर्स जो है आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड जैसे आप बहुत सारे लोगों का केयर करते हो, कोई ट्रबल में है तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, कमिट, ओवर कमिट कर देते हो और वो उस चीजों को करो नहीं कर पाओ, इन कोशिश करते हो। तो ये सारे आपके अच्छा है, हेल्पिंग नेचर वगैरह। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं दूसरे लोगों से, तो आपके इन्फ्लुएंस होने की कार्ड्स आ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो दूसरे लोगों से। माइनर एनर्जी में मैं बोलूंगी कि फुल आउट स्क्वायर्स में आप हो, जो जहां पर मैं देख रही हूँ कि आपको खुद को मोटिवेशन करने की जरूरत है, और मोटिवेशन करके अपने हार्ट का सुनने की जरूरत है, ना ही कि दूसरे के इन्फ्लुएंस से चलना जरूरी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी के मुताबिक अगर मैं बताऊंगी कि तो यहाँ पर कुछ ना कुछ केओस हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ केओस इस मोमेंट में हो रही है। वो केओस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हो तो रही है। एंड हो रहे करके ही आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं।
आपके आपके हाउसेस के बारे में भी मैं बोलूंगी, बट उससे पहले मैं बताती हूँ कि जुपिटर की एनर्जी क्योंकि स्ट्रांग है। तो आप फिलोसॉफिकल एजुकेटेड पर्सन हो सकते हो, एजुकेशन में आपके कुछ ना कुछ जॉब हो सकते हैं, जैसे आप टीचर, स्कूल टीचर, फैकल्टी, इस तरीका के कुछ ना कुछ टीचर हो सकते हो। फिलोसॉफी में कुछ है तो आप हो सकते हैं कि सोशल वर्कर, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब चीज़ों का काम करते हो। या आप पब्लिशिंग कुछ काम करते हो, स्कॉलर हो आप, कई कई जगह पे कुछ लोग, आप लोग स्कॉलर हो, शायद कॉलेज में स्कॉलर हो या कुछ इस तरीका से हो। या आप नॉलेज शेयरिंग के काम कर सकते हो, जैसे कि है कि साइंटिस्ट के जॉब करते हो शायद आप। ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक, जैसे कि है कि आपके आप हो सकते हो कि कोई टीचर, प्रोफेसर, उसके बाद जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, या आप ऐसे कोई क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड काम करते हो, या कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड, जैसे कि है कि एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, स्कूल टीचर या प्रोफेसर, या आप मान लो कि कम्युनिकेशन फील्ड में जो भी फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, जो सामने बैठ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरीका के भी काम कर सकते हो। तो इस एनर्जी के साथ मैं बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दिमाग थोड़ा शांत करके इस क्योस से निकलो और अच्छे से कम्युनिकेट करो, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 14 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके आ रहा है कि आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिटी के साथ क्लियर कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप में एक अच्छा गेन कर सकते हो। लेकिन एक ट्रिक्स है, मतलब कम्युनिकेशन इज अ ट्रिक्स ओवर हियर। तो अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेशन कर दिया, कर रहे हो, तो ये जो है ये प्रॉपरली आपको रिजल्ट देने लग जाएंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन को अच्छे से रखा। अब 10th हाउस के कार्ड आया है, तो 10th हाउस भी थोड़ा देखेंगे गाइस, ठीक है? 10th हाउस में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे कि 10th हाउस में क्या आ रही है। आपके 10th हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं, कई बार आया है 10th हाउस करके, 2-3 बार आ गए, तो 10th हाउस में देखेंगे। 10th हाउस में ऐसे है कि आप एम्बिशियस पर्सन हो और आपके पब्लिक लाइफ बहुत जल्दी एक्टिवेट होंगे, और हो सकता है कि आप बहुत ऊपर ग्रो करो, बहुत ऊपर ग्रो करो। देखो यहाँ पर भी 10th हाउस है, यहाँ पर भी 10th हाउस है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 9th हाउस है। 9th हाउस भी बताऊंगी, लेकिन 10th हाउस के साथ साथ शायद आप बहुत ज्यादा ऊपर में ग्रो कर जाओ, बहुत ऊपर चढ़ जाओ, बहुत कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, अचानक ही सब कुछ अच्छा होने लगे। इस तरीका के एक सिचुएशन आपके साथ हो सकते हैं। पब्लिकली आपके रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगे, सोशली आपको लोग जानने लगे और आप फेमस होने लगो, इस तरीका से कुछ ना कुछ होने की चांसेस है। तो यहाँ पर ये सारे, अगर कोई काम कर रहे हो क्रिएटिविटी रिलेटेड, या कोई काम के लिए सोच रहे हो, या कोई बिजनेस खोलने के लिए सोच रहे हो, तो आप धीरे धीरे अपने लोकेशन में चारों तरफ या कुछ कम्युनिटी के बीच में आप काफी पॉपुलर हो सकते हो। तो ये है आपके एनर्जी वाइज एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। अगर 14 डेज में आपने अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर लिया है, तो यहाँ पर वो जो केओस के एक एनर्जी आ रहा है ना, जो इरीज लेके आ रहे हैं, वो ये एनर्जी जो है वो दब जाएंगे, और आपके कम्युनिकेशन इज द ट्रिक्स। मर्क्यूरी इज सपोर्टिंग यू, तो कम्युनिकेशन इज द ट्रिक्स ओवर हियर। मर्क्यूरी इज अ ट्रिकस्टर ओवर हियर। एंड अगर आप कम्युनिकेशन ढंग से नेक्स्ट 14 to 15 डेज में कर लिया, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, फॉर श्योर। यहाँ पर अब एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हो गया है। अब आपके कार्ड्स निकाल के देखेंगे कि क्या है आपके एनर्जी और हिडन ट्रूथ क्या है। कार्ड्स में तो निकल के आ ही जाएगा कि हिडन ट्रूथ क्या है। पेजेस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ शोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शोर्ड्स। देखो गाइज, ये ना सिंपली क्रिएट किए हुए चीज नहीं है, ये बहुत दिनों से आप दोनों के एनर्जी में चले आ रहे हैं। ऐसे कुछ जो सिचुएशन है वो आपके लाइफ में बहुत दिनों से चलते जा रहे हैं। दिस सेज दैट यू आर ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड समवेयर। आपके पार्टनर या आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करे हो और वो पैसा अभी तक वापस नहीं आया है, वो उसका एक गम है आप दोनों के बीच में ही, दोनों में ही ये गम है। मैं एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, दोनों के बारे में बोल रही हूँ। दोनों ही इस चीजों को लेके परेशान हो कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, कोई बिजनेस में हो, कहीं पर हो, वहां पर से रिजल्ट उस तरीका से नहीं मिला।
तो उस चीज़ों को लेके दोनों परेशान हो। दूसरा परेशानी ये है कि आपको टाइम चाहिए, उस इंसान को आपको टाइम देना ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपको तो चाहिए टाइम, लेकिन उसको टाइम नहीं देना है आपको। तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। एंड वो ज़्यादा पैसा अर्न करने में लगा हुआ है, स्ट्रगल तो है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है। वही है हिडन ट्रूथ, जो मेन ट्रूथ है वो फाइनेंशियल स्ट्रगल है। ज़्यादा पैसा अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आप जो हो, आप यहाँ पर पैसा को छोड़ के टाइम का सोच रहे हो कि थोड़ा बात हो जाए, थोड़ी हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा हो जाए, हम दोनों रोज मिले, कहीं पर घूमने जाए, कोई पार्टी जाए। तो ये सारी चीजें का इन सब जो हर तरीका के ये इस तरीका के जो चीज है, ये आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है। इसे कम्युनिकेशन करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। हालांकि कार्ड्स के मुताबिक जाऊँ तो इस वक्त में मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिकेशन काम करेगा, लेकिन आफ्टर 3 to 4 months मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन ठीक हो जाएंगे। और ये एक कार्ड है जो कहता है कि आपके एनर्जी में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस है, उसे आपको ठीक करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ है, वो क्या है एग्जैक्टली बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन है। कुछ ना कुछ कार्मिक बंधन हो, या कोई एंसेस्ट्रल कर्सेस हो, या किसी भी तरीका के कोई मतलब कहीं पर आप थे वहां पर आपको मतलब कुछ कुछ तरीका से, जैसे कि आप हो, आपने आप कहीं पर गए थे, वहां से कुछ किसी ने किया है। इस तरीका की कुछ ना कुछ एक नेगेटिव एनर्जी आपके मतलब है, आपके पास है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये इश्यूज आ रही है। तो अगर यहाँ पर सेपरेशन जैसा कुछ होके रखा है, तो दो चीज की वजह से, एक तो आप अपने ब्लॉकेजेस हटाओ, चाहे वो कर्ज हो चाहे कुछ भी हो, और दूसरा है कि आप जो जहां पर भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है इस वक्त में पैसा कमाने में, मनी अर्निंग के पोजीशन में, तो वहां पर आप जो है, आप उस चीजों को ठीक करने की कोशिश करो, आप उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आप इस वक्त में जब उसके फोकस है कि पैसा कमाना, आप बहुत ज्यादा टाइम मांगोगे कि मुझे टाइम दो, तो वो टाइम आपको दे नहीं पाएगा। तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करो कि ये जस्ट टाइमिंग थिंग्स के लिए है, बाद में ठीक हो जाएंगे। आपके एनर्जी के बारे में बात करूंगी, इस वक्त में आप ब्राउन, ब्लैक, पीच, पिंक, ग्रे, व्हाइट, इस कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो सकते है कि ग्रीन कलर के शर्ट, कुछ ऐसे ड्रेस पहने हो। एंड आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवल करना, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, आप ट्रैवलिंग में बिलीव रखते हो, ट्रैवल करना आपको पसंद है। पहले भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके थे, और वहां पर आपके कुछ खास हुआ नहीं, वहां पर से आपको दुख मिल गया है, मतलब दुख मिला हुआ है। एंड उसके बाद आपने ये शादी करा, तो शादी में भी आपके थोड़ा रिलेशनशिप आगे पीछे हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस लग रहा है। अगर मैं आपको सच बताऊं, तो थोड़ा एक थर्ड पर्सन के एनर्जी भी यहाँ पर है, जो बेसिकली आपके पार्टनर के हार्ट को, दिल को चेंज करा है। एंड आपके थोड़ा नाइट लाइफ एक्टिव होना जरूरी है। अब भी इस वक्त में इनकम्पेटिबिलिटी लग रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर बात करोगे तो ठीक है। थोड़ा कभी कभी नाइट आउट में भी चले जाया करो, तो नाइट आउट में जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेंगे, दोनों में थोड़ा ये चीज ठीक रहेगा कि हाँ, नाइट आउट कर रहे हैं हम दोनों मिलके, कुछ जा रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं, तो वो आपको अच्छा फील होंगे। तो थोड़ा नाइट आउट किया करो गाइस, ठीक है। अगर आपने नाइट आउट नहीं कर रहे हो, तो आप नाइट आउट करने की कोशिश करो। यहाँ पर यही है आपके आज के रीडिंग, और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताऊंगी। KCPISMOLTVIN, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के साथ मैच होंगे। एडवाइस कार्ड लूंगी, बट उससे पहले मैं बता सकती हूँ कि विद इन 3 to 4 मंथ्स अगर कम्युनिकेशन आपने क्लियर रखा, तो यहाँ पर सिचुएशन काफी चेंज हो जाएंगे। और द हिडन ट्रूथ इज मेजरली योर नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव एनर्जीज विच इज इन्फ्लुएंसिंग इन योर लाइफ, दैट इज एक्चुअल मेजर प्रॉब्लम ओवर हियर। वी विल सी अ सजेशन कार्ड। थर्ड पर्सन है, लेकिन इतना स्ट्रांग उनके एनर्जी नहीं है, ज्यादातर ये नेगेटिव एनर्जीज के है। और टाइम नहीं देना, आपको टाइम नहीं देना, या एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाना, ये एक बहुत ज्यादा इश्यूज है।
एक पर्सन के लिए फाइनेंस बड़ी इश्यूज है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, दूसरे पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए, लव चाहिए। तो ये मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहे हैं। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे कि एडवाइस कार्ड क्या कह रहे हैं। एडवाइस कार्ड के मुताबिक रिलैक्सेशन एंड रिलीज, रिलैक्स एंड रिलीज टू अचीव स्टेट ऑफ काम एंड सूदिंग। इस वक्त में आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, you are almost all you are like a caged animal, like अभी इधर इधर ऐसे दिमाग चल रहे हैं। उस इमोशनल को बैलेंस करना इस वक्त में जरूरी है। मेनली इमोशनल बैलेंस बना के स्टेबिलिटी देना जरूरी है, तब भी जाके चीजें ठीक होंगे। हार्मनी में चलना जरूरी है। तो थोड़ा काम हो जाओ, मेडिटेट करो, इमोशनल बैलेंस करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो के इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो वहां से आप देख लो। जो कुछ वीडियो है इमोशनल इम्बैलेंस के लिए, जो एनर्जी हार्मोनाइजेशन के वीडियो है, परफेक्ट वीडियो है एनर्जी हार्मोनाइजेशन के। तो उसको करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा फील होंगे। 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग बोल के अगर आप सर्च करोगे तो एनर्जी हार्मोनाइजेशन के वीडियो आ जाएंगे। 3-4 साल पुराना है। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपकी एनर्जी इमीडिएट बेसिस में बैलेंस आउट हो जाएगी। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। चैनल को लाइक करना, वीडियो में हाइप देना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। मैं हर कमेंट्स पढ़ती हूँ और हर कमेंट्स के आंसर करती हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। Before I start reading today's pile, the first pile in English, I want to say something very honestly, that every time the problem is not third person in marriage, okay, and the distance between you two has been created, but created because of your energy, your own energy, and this is a transformation phase, guys. You will overcome this within next to 3 to 6 months, and very quickly you will overcome it, and you both will be together again like before. It's just a time, it's just a time frame where the transformation is happening. Sometimes we think that why this person is all of a sudden they are like the energy shifted means the conversation has changed. The conversation has changed, the energy has changed. You both have become silent, or you are not at all speaking, and the other person, the situation is like, in rare cases, the other person is hardly speaking with you, or you both are going through some separation mode, or something like this is happening at present. But the problem over here is not a distance, not third person connection, but the distance which has created between you two. The story starts with the financial crisis, and secondly, first and foremost is financial crisis. Secondly, your negative energies, some negative energies influencing it, that is an invisible energy. And third is like the emotional imbalance of yours own, and you both are going through a transformation, a great transformation. The conversation has changed. Emotional is feeling heavier. Something inside you, the intuition says that okay, this is not happening, this is not going to happen, but it will be over soon, because you are not exhausted because of the situation, the emotional phase, but through the phase of, you are going through the phase of transformation. This is a spiritual transformation time. You need to be emotional and emotionally balanced and relax and release your negative energy. This energy is quite strong over here. This is clearly a sign of negative energies. This is a clearly sign of uh, ancestral curse, witchcraft, or spell energies. Has to go. This has to go. And as soon it will go, this card will come, the nine of wands, which says that most probably you both will start talking to each other. Most probably the communication which is you will get a clear communication. These two cards are very important. You need to have an emotional balance in this relationship from both of the side, and relaxation and release your toxic energies which is inside you. Ace of Swords, that says that you are you have to come with new idea in your relationship to spark it down.
so you have to do something else, and you just cannot sit and bite the bullet all the time. If he or she is, your spouse is saying something, you also have to make them understand, communicate with them and make them understand, oh, this is the way, you should not behave with me in this way. Okay, this particular time you must be wearing peach, pink, brown, orange, so, and black or gray, black, gray, pink, peach, brown, orange. So these are the colors attire you must be wearing and listening this video. The color of your bed sheet, if you are sitting on bed and watching this video, the color of your bed sheet will be blue or otherwise sea green or blue bed sheet. And the way you are connect, you are very very connected with the nature, the trees, you are quite connected with them. And where I am seeing here that you are a lovable person, kind hearted person, because you know what is your energy, your energies are muted energies, the Sagittarius and then Virgo, Sagittarius, Virgo's energy. So the whenever the muted energies are activated, they are getting influenced by other people. Okay, so they sometimes get influenced by other people. So here happening, here the same thing is happening again and again. You are influenced, you are influenced by whom? You are influenced by some of the outsider energy. Your energy is different now, you come from a mutable energy, Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces energy. So what happens with them? These are the mutable qualities people, the zodiac sign. And what is that sign? Is the outside force or outside influence is quickly influencing you to in such a certain extent that you actually think that you are a good natured person, you are helpful, kind hearted person, you always try to help others in the trouble. But you are actually overcommitting your person, you are overcommitting your spouse, saying that okay, I will do this, I will manage this, I will manage this, but you don't want such things. And you are one person, you are getting influenced also by some other person, like somebody is saying, okay, see, your spouse is not good, he or she is not taking care of you, and they don't give you time. So you are also started thinking wrong things, like, oh, maybe this person is going out with someone else, or maybe something is happening. Yes, there is a third person with whom this person sometimes they casually talk to them, but this energy is not strong, so that means they don't have relationship with them. So you are quickly getting drained by others, you are quickly getting influenced by others, and the same time you are unable to hold your emotional balance inside, and you are unable to detox your negative thoughts or negative energies within you. So you have to be careful in this situation, you have to have a energy of communication. Okay, Mercury here, I pulled out some of the dice while doing Hindi reading. So I'll tell that for through that I would tell you that here the energy says that your Mercury is quite strong. And when Mercury is strong, what happens? If Mercury is strong, Mercury knows for communication in down to the lane in 14 days. If you communicate with your person clearly, with clear discussion, if you can have clear discussion, in person conversation, not text, not email, not phone calls, then I would say that this situation is will change. Mercury is also known as a trickster. So what is happening, like he is actually tricking you. How it is tricking you? Like he is giving the channel, like he is opening the door and saying that okay, you can go through that door, but the test is yours. Whether you can communicate with them clearly or not, it is not my concern. I have opened the door, but it is test is your, you have to go through this phase. So that is what it is happening. Along with that, asteroid, okay, asteroid, which is says like Eris is activated over here. What Eris is saying, Eris is saying that Eris is a Greek goddess. Okay, so I'm talking through a Greek mythology or Greek astrology. So Eris is a Greek goddess who actually a chaotic goddess. She is basically famous for chaotic lessons, chaotic things, disruption, loss, catastrophic events.
she is famous for that. So you this it is actually making you think that you are something injustice is happening in your life, where it is the situation is not same. Your person is thinking about money, how to earn money, how to get more and more financial growth, whether your spouse, wife or husband. And what you are thinking though, oh, this person is not giving me time, so must be involved with some other person. And that is why you are emotionally imbalanced, and you are not able to release your negative thoughts. And the negative thoughts is different. There are some kind of invisible energies over here, witchcraft, negative energy, black magic, whatever it is also influencing here in your life. So you have to throw that energy also. If you really want help, I will tell you, these two bracelets will work like a miracle in your life. The first bracelet is about negative cord cutting, and the second bracelet is about your relationship healing. I make this in unique process, the kabbalah energy. I am the only one in India. I think there are only pure kabbalists are very rare, and I am only one in India who is a kabbalist and who know the thorough process. Most probably you can get kabbalah's basic information from many places, but to implement that and to use that and use it in a proper way, there are only few people they know. Not all Jew people also know about it. So here I am. And the kabbalah is also like a sufiana, like in Islam it's called sufiana, and the kabbalah, Jew says kabbalah, and some other mythology it says something else, some other healing. So it has different name. But I know this process, how to make this, and this will remove your blockages, and this will be good for your relationship. Anyway, there are enough talking, and I would say that take next 14 days as a markup, and go through the process of communication, communicate with them properly. Good thing is Jupiter is at your side. Okay, so when Jupiter is at your side, so Jupiter actually will help you to stabilize your relationship with your partner. And Jupiter always do that. Okay, it is not the very first time they are doing that. Jupiter always give you wise decision, wise thinking, and a good knowledge, great knowledge. Jupiter always try to resolve the problem. So Jupiter is towards you, and even though you have a mutable qualities, I don't think that you are going to take a drastic decision against them. And most probably things will be changed. Okay, changed very soon. And that is what I am believing. And that and I already spoke about your energies. And the 10th house is activated. 10th house talks about your being famous or do a public things and all those stuff. So 10th house is also activated over here. And 10th house says that you are going to be famous very soon. If you are working, or if you are doing some creative work, or if you are thinking to planning to do creative work, you will be famous. Okay. And with Jupiter energy, which actually give you great knowledge and cultivate an understanding in your life with your partner, and give you good luck, success, and I would say that go ahead and talk to your person and resolve this situation. Okay, whatever the situation has occurred. That is all about the hidden truth of your marriage. We will quickly start the next reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, and communicate with me through comment section. I actually end up commenting on almost every comments, and also give you a voice note over there. Okay गाइस, हम लोग ये रीडिंग करेंगे, जिन्होंने ये की चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं अब। थोड़ा कार्ड्स देखेंगे और थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल देखेंगे। कार्ड्स में आ रहा है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ शोर्ट्स, किंग ऑफ शोर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड एस ऑफ वैंड्स। जो भी है, जो भी हुआ है,
जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएंगे, धीरे 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 ठीक हो जाएंगे। न्यू बिगिनिंग तो आपके एक 1 to 2 मंथ्स के अंदर ही होने वाला है, आज से लेके एग्जैक्टली 1 और 2 मंथ्स के अंदर आपके एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएंगे रिलेशनशिप में। देखो, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी चीज जो होता है ना, वो परमानेंट नहीं होता है। जो हम लोग कार्ड रीडिंग भी करते हैं, इसके एनर्जी चेंज होता है, लेकिन एज अ कार्ड रीडर मुझे आपको सच बताना जरूरी है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे सच बताना आपको मतलब अनिवार्य है। मैं आपको झूठ 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 बोल के नहीं चला सकती हूँ, वो वाला कहानी मैं नहीं करती हूँ। कई लोग करते हैं, अच्छे से पॉजिटिव बोलता रहेगा और उनके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वो वाला कहानी मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अगर कार्ड्स में कुछ गलत आ रहे हैं, मैं उस वक्त में बताऊंगी, लेकिन ये सोच के, ये जान के रहो कि वो सिचुएशन हमेशा परमानेंट नहीं होता है, वो सिचुएशन बदलते भी है। 60 to 90 डेज में धीरे धीरे आपके कर्मा के मुताबिक चीजें बदल भी जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी के सिचुएशन उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, आपके जो स्पाउस है, वो बहुत ही ज्यादा शार्प टांग वाला पर्सन है, मतलब रेजर लाइक टांग उनके होंगे। कुछ ना कुछ ऐसे आपको बोल देता होगा या बोल देती होगी कि आपको लगता है कि अरे ये कैसे बातें कर रहे हैं, इसके बात करने की तरीका इतना खराब कैसे हो सकते हैं, मतलब इतना टफ कैसे हो सकते हैं, इस तरीके से आपको लग रहे होंगे। लेकिन वो ऐसे है नहीं, ठीक है। वो बात करने की तरीका उनके वैसे ही है बाय नेचर। बट मुझे ऐसे लग रही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है। जैसे आप उसे लव देने की कोशिश कर रहे हो और वो आपके लव को देख नहीं पा रहे, इस तरीका की एक सिचुएशन है। तो देखेंगे कि क्यों क्यों क्या हिडन ट्रूथ है कि इस तरीका से हो रहा है। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ एंड मैनिफेस्टिंग, लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपने सेल्फ ग्रोथ, मैनिफेस्टिंग एंड अपने इनर सोल में काम करना स्टार्ट कर दिए हो, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड वन डे समडे समवेयर एंड अनदर टाइम रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। पर्सन आपके आपके जो पार्टनर है इस वक्त में डिस्ट्रैक्टेड है कुछ एनर्जी से, और थोड़ा सोच भी रहा है कि आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि कोई भी एनर्जी परमानेंट नहीं होता है। वो एनर्जी धीरे धीरे आपके कर्मा के मुताबिक, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ में फोकस कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, तो उसके मुताबिक धीरे धीरे 2-3 महीने में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कार्ड्स इस वक्त में दिख रहा है कि ये आपको लेट गो करना चाह रहे हैं आपके स्पाउस, दैट डजंट मीन्स कि वो लेट गो कर ही देगा। इमोशनल स्ट्रॉम और टर्मोइल में है कि वो सोच रहा है कि शायद लेट गो करूं नहीं करूं। लॉयल्टी एक क्वेश्चंस में है, ठीक है, आप लॉयल हो लेकिन उसकी लॉयल्टी एक क्वेश्चंस में है। एंड मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली यहाँ पर जो लास्ट बॉटम कार्ड कुछ आ रहे, उसके मुताबिक आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई है, और उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके वजह से प्रॉब्लम हो गए, उसने कुछ बाउंड्री सेट करा है, आप थोड़ा स्ट्रेस में हो। एंड ये कन्फेशन वो करेगा कि हाँ, मैं मतलब कोई थर्ड पर्सन मेरे इसमें है, सिचुएशन में है, कोई किसी थर्ड पर्सन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है उस थर्ड पर्सन के वजह से, वो भी ठीक हो जाएंगे। इट विल टेक सम 2 मंथ्स टाइम, आज से लेके 2 to 3 मंथ्स के बीच में ये सिचुएशन ठीक होंगे। मैं 3 मंथ्स भी नहीं बोलूंगी, 2 मंथ्स के अंदर ही ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। लेकिन येस, द हिडन ट्रूथ इज देयर इज अ थर्ड पर्सन, द लॉयल्टी इज इन क्वेश्चन। एंड आपको जो है, आपके एक सीक्रेट एडमायरर भी है, आपके भी एक सीक्रेट एडमायरर है, शायद उनसे भी बात करते हो तो उसको वो चीज भी सही नहीं लगता है आपके पार्टनर को। दूसरा, अपने आप में उसने कुछ बाउंड्री सेट करा है आपके साथ, क्या सेट करा है कि आपके साथ ज्यादा कुछ फिजिकल रिलेशनशिप या ज्यादा कुछ रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा करना, क्वालिटी टाइम देना, ये सब नहीं करेंगे। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो, आर्ग्यूमेंट्स भी होता रहता है, एंड यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर अप होंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये चीजें क्लियर अप होने की आ रहे हैं कि क्लियर होके आप दोनों के जो सिचुएशन है वो आगे में ठीक हो जाएंगे। ये कार्ड कह रहा है कि रिकंसिलिएशन होना एकदम मतलब 100% है। अगर आप इस तरीका से कुछ सिचुएशन है इस वक्त में कि आप सेपरेशन से चल रहे हो या सेपरेट होने का सोच रहे हो या इस तरीके से हो गया है, तो मैं बोलूंगी कि इट इज इट विल अगेन you both will reconcile with each other। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल वे में देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली सिचुएशन क्या है।
तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में सिचुएशन आपके देख लेते हैं कि क्या है। देखो, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं, टेंथ हाउस के भी कार्ड्स आया है, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। एंड डेफिनेटली सिचुएशन तो थोड़ा टफ है आपके इस वक्त में। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि आपके एनर्जी है, लियो के एनर्जी, कैंसर के एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रहे। लियो एंड कैंसर एंड एरीज, एरीज स्कॉर्पियो लियो कैंसर, ठीक है, एरीज स्कॉर्पियो लियो एंड कैंसर, उसके एनर्जी काफी स्ट्रांग होके आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या और भी प्लैनेट एंड एस्ट्रॉयड्स के आया है। तो प्लानिटेरियन सिचुएशन भी देखेंगे और एस्ट्रॉयड्स का भी देखेंगे और हाउस का भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो एस्ट्रॉयड्स आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं वो है सेड्डा। तो सेड्डा क्या करते हैं ना, बाहर में कमिटमेंट, बाहर में रोमांटिक रिलेशनशिप एंड मतलब ये सारे क्रिएट करते हैं। सेडना इज अ गॉडेस एंड सेडना एक्चुअली जो है सिंबॉलिक ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप के लिए ही है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप के साथ साथ वो एक फ्री रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं सिचुएशन को। तो डेफिनेटली सेडना यहाँ पर आपको, आपके सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हो तो आपके सिचुएशन को सेडना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके रखा है, क्योंकि आपका जो है, आपके सिचुएशन जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ठीक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि सेडना ने थोड़ा सिचुएशन को गड़बड़ करके रखा हुआ है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपका जो रिलेशनशिप में जो अभी इस वक्त में जो एनर्जी चल रहा है, प्लैनेट भी देखेंगे कि प्लैनेट का क्या है। आपके अगर प्लैनेट देखा जाए तो मार्स में आप लोगों के बहुत अच्छा सिचुएशन है एंड सन में, ठीक है। तो सन जब होता है तो सन थोड़ा ईगो भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छा जो यूनिक पर्सनालिटी भी देते हैं। तो आपके पर्सनालिटी वाइज आपके तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्शन फील करता होगा। एंड अगर देखा जाए तो आपके, मैं बोलूंगी कि नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपके सिचुएशन काफी ठीक होने वाला है। अब मैं कुछ और भी चीज देखना चाहती हूँ कि हाउसेस, जैसे आपके हाउसेस आया है, सिक्स हाउस एंड टेंथ हाउस एंड थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड थर्ड हाउस के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो वहां पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, आप करेज के साथ कम्युनिकेट करो, और मुझे लग रहा है कि कुछ शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी में आप लोग फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई मेमोरी क्रिएट करोगे एंड वहां से ही सब कुछ ठीक हो जाएंगे। एक दूसरे के बारे में सोचोगे और एक दूसरे के प्रॉब्लम भी जानोगे। कुछ एनिमीज है, एनिमीज तो है ही, मैंने आपको बोल ही दिया है कि थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो कुछ एनिमीज है जिसके वजह से भी ये सिचुएशन हो रही है। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। एंड एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही है, और यहाँ से धीरे धीरे वो थर्ड पर्सन कटेंगे, इतना जल्दी वो नहीं कटते हैं। हाउस इस हाउस के मुताबिक भी एक्टिवेटेड है, जैसे सिक्स हाउस, थर्ड हाउस के मुताबिक देखा जाए तो आप लोग शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स में कर सकते हो, तो यहाँ पर सिचुएशन उसी जर्नी में आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचोगे, सुनोगे, और सिचुएशन आपके ठीक होने वाला है, इस तरीका से आ रही है। तो यही है आज के आपके एनर्जी। ज्यादा स्ट्रेस मत लो और अपने ऊपर काम करो, अपने हीलिंग के ऊपर काम करो। मैं बोलूंगी कार्ड में कुछ भी आए, हीलिंग अगर आप लेते हो तो हीलिंग बिल्कुल सिचुएशन एकदम यू टर्न करा देते हैं। इसी चैनल में मेरी हीलिंग के वीडियोस है, उस वीडियो को निकाल के देखो, और उस वीडियो के ऊपर, उस वीडियो को आप कर सकते हो, रिलेशनशिप को हील करने की ही है, प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट से देख लो। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन आपके एनर्जी जाने से पहले आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे, आपके सजेशन कार्ड के बारे में बात करेंगे कि सजेशन कार्ड्स क्या है। तो एनर्जी वाइज आपने जब फर्स्ट टाइम आपके स्पाउस के साथ मिले होंगे या फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ रहेगा, तब आपने रेड, मारून, पीच, पिंक ऐसे कोई ड्रेस पहने थे, या आपके पार्टनर ने ब्लैक या ग्रे में कुछ पहना हुआ था। तो ये दिख रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचते थे कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी है कि हम दोनों दोनों एक दूसरे के साथ मिले। एंड बहुत ही अच्छा सिचुएशन था, इनिशियल वे डेज में बहुत अच्छा थे। इस वक्त में अगर पेशेंस रख सकते हो तो ठीक है। आप लोग नाइट पर्सन हो, रात में जाके काम करना, रात में चलना, इस तरीके से आपको अच्छा है।
कि आप अच्छा लगता है कि लेट नाइट जाना, कहीं पर घूमने जाना, इस तरीक़ा से। बहुत सपोर्टिव रहा है, आपके स्पाउस आपके लिए एक टाइम तक बहुत सपोर्टिव है थे, लेकिन अब भी हाल-फिलहाल में ये सिचुएशन चेंज हुई है। एंड नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PSMROUT, ANIME, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके कार्ड्स देखेंगे क्या आपके बेसिकली सजेशन कार्ड क्या कह रहे हैं या एडवाइस कार्ड क्या कह रहा है। Take a leap of faith. Only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Reaching your goal. Everything you want from the connection will manifest in the near future. Near future में सब कुछ ठीक होने वाला है. Magnetic connection. There is a very strong pull as and intensity that draws you to this person. Definitely keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Okay? तो देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि ओवर थिंकिंग के भी कार्ड्स आ गए कि ओवर थिंक करना बंद कर दो। पहली बात तो ओवर थिंक करना बंद करो, और अपनी जो रिलेशनशिप के लिए मेरी चैनल के जो है प्लेलिस्ट से ले सकते हो, या आप मेरे साथ पर्सनली कंसल्ट करना चाह रहे हो तो कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, वो है प्लेलिस्ट में है, तो आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो या प्लेलिस्ट से देख के ले सकते हो। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैग्नेटिक कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग पूल है, इंटेंसिटी है आप दोनों के बीच में, और एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे के लिए साथ देना, इस तरीके से है। अगर बॉटम कार्ड देखा जाए, यहाँ पर सोलमेट के कार्ड्स आ रहे हैं विच सेज कि आप दोनों ट्रू सोलमेट कनेक्शन में भी हो। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि ज्यादा मत सोचो, बस कुछ महीने की बात है। ये कार्ड्स कह रहा है कि बहुत ज्यादा नियर फ्यूचर, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। जो भी आप इस कनेक्शन से मांग रहे हो या चाह रहे हो, वो नियर फ्यूचर में आपके पूरा हो जाएंगे। आपको कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है, नियर फ्यूचर में आपके पूरा होने वाला है। तो एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, एंड वी विल क्विकली गो टू द अदर रीडिंग। तो एग्जैक्टली 2 मंथ्स में सिचुएशन चेंज होंगे। अगर थर्ड पार्टी का भी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है तो एग्जैक्टली 2 मंथ्स में वो सिचुएशन भी चेंज हो जाएंगे। अब जो है, अब हम लोग चलेंगे इंग्लिश रीडिंग करेंगे, बट उससे पहले प्लीज कमेंट सेक्शंस में डिटेल्स में लिखना ना भूलें। जो लोग मुझे बारी बारी लिखते रहते हैं उनको 2 क्वेश्चंस के फ्री रीडिंग भी मैं देती हूँ, बट 2 to 3 मंथ्स आपको अच्छे से चैनल को फॉलो करके लिखना होगा। एंड इसी रीडिंग के लिए, इस रीडिंग में आप लाइक करें एंड हाइप देना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आप क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिनको हिंदी नहीं आते हैं समझ में, इंग्लिश इंग्लिश जिनको आती है समझ, उनके लिए करेंगे रीडिंग। So welcome back to my channel guys. Those who choose key for them in English reading, these are your astrological card which says that your energy may be Aries, Leo, some Scorpio. So that could be your energy, Aries, Leo, Scorpio. And here what we are seeing, that here there definitely there is an influence of third party working between you two, but at the same time your person is distracted, basically distracted, not focused. Okay, and you need to focus in your self growth. That means you need to heal yourself, and there is loyalty is in question. So there is somehow the loyalty has been compromised. At present you are going through some stressful situation, and your partner has set up a boundaries, and there is a secret admirer of your partner, or you, most probably your partner has a secret admirer who, most probably I am guessing that who doesn't like you. Through my intuition I can say that who doesn't like you, and almost they want to ruin your relationship. And that is why this situation has created the past mistake. Whatever the mistake you have done, that has been, told many times, your partner is telling you many times, and but they are saying that expecting faith and manifesting, most probably the your manifesting technique and faith will means give you a good growth in this relationship. So it is going to happen within next 2 months or 3 months.
and things will change. Eventually things will change. Even your person is distracted at present, they are setting up the boundaries with you, and they don't want you, and they don't think about their own mistakes, but they will always pointing out your mistakes. I would say, even though this is a transformation phase you are going through, and the transformation phase will be soon over, and this third person will go away. But however, I would say that there are karmic issues between you two, so please do heal yourself through this kind of bracelet. The healing bracelet, I make it in a unique way. I put Kabbalah, Reiki, Samhala, all the energies and by your name, so you can opt those. And there are astrological dice also. The astrological dice says different story. Okay, the astrology, according to the astrological dice, you have a different energy. You are actually influenced by a particular asteroid called Sedna, and the Sedna, what she does, she believes in freedom of the relationship. So what she does, she creates fears in 2% between 2%, and then she creates a romantic relationship or affair in outside. So she carries like codependency with the too many relationship. So I would say that eventually you will through Sedna, eventually you will find you can find your home and freedom. But the same time Sedna believes in freedom, so that means that they don't like to be bounded with one relationship. So that is what is happening with your partner over here. And here there are some sixth house and third house card. There were a third house card, sorry, third house dice. So that says that your third house and sixth house is activated and the energy is quite good. That means you most probably within some short span of time, like within 2 to 3 months time, you both will visit um you both will go and visit some, you will go for a short journey. And when you are going for a short journey, those miscommunication part will be cleared out, and after that the whole situation will change. Okay, the whole situation will turn into different side, like your side, and this will support you for future relationship growth. So here basically, what, like your houses are helping you, and your planets are helping you. So if I say that basically you are getting help from the sun, and the sun always clear the situation, whatever the problem is there, they clear situation. But at the same time sun is quite egoistic, so sometimes it doesn't, it actually influence people with too much of ego, and then people lose patience, then the other person lose patience on them. However, I'm seeing that sun is helping you. And here, and the journey will be different after 2 months, not now, but the journey will be different. And that the tension which is building up in you, so that tension will be gone. Okay, quickly the tension will be gone. And I am seeing that the stress, here the stress card has come. The the turbulence and the tension, the arguments, everything will be gone. This is all about your energy. We'll talk about some more energies, like the very first time when you met with your partner, either he or she was wearing black, gray or white, and you are wearing red, yellow, red or red related colors like orange or maroon or crimson or something like that. And the attire, and you both were, both are fitness freak, you both believe in fitness. And you are also, like, you first time when you met with each other, after sometimes you went for a travel, like long travel, long distance travel, and then you both actually intimated over there, and after that the situation get into the very good shape, like you both became very close. It has happened for many of the you, like even it is an arranged marriage. After marriage, you like you went for a long distance relation, and I mean to say long journey, not long distance relation, long journey, went for a long journey, and that long journey everything has changed over there, not before that. Okay, so that thing is there. And initial days your spouse supported you a lot,
and your spouse is little concerned about the telling the truth. This person is always not truth, I would say. This person is having little bit of egoistic, and the person always say very straightforward, razor like tongue, like he or she doesn't think before telling anything. So that also bothers you a lot, that bother you a lot. Like I would say that it is telling the truth, I would say that, like very blunt. They're blunt when they say something, and they don't think, and they, the way they speak, it actually hurts people. So that is also another issues why you both are feeling separated from each other, both are getting distance from each other. But however, this is the entire situation, and I think this is a good situation. And I hope you like this reading, and within 1 or 2 months everything is resolved. So at the end everything is getting resolved, and you are get rid of, or getting rid of all the karmic issues. So I would say that it is a good news for you anyway. Like even though you have gone through a bad situation or bad phase, and now this phase is over, finally it is over, and within 2 months you are going for a short journey or long journey, and there you both are becoming together are one. Okay, and that is all your reading. Hopefully you like this reading. Please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video in a details like how this reading resonated to you. Thank you guys, have a blessed day, god bless you.